जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम अंजू है और गुरु जी ने कब से मेरा हाथ पकड़ा हुआ है संगत जी मैं नहीं जानती, लेकिन गुरु जी से जुड़ने से पहले मैं भगवान शिव जी को बहुत मानती थी, उनके व्रत रखती थी। संगत जी, मैं सोमवार के फास्ट रखती थी, शिवलिंग पे जल चढ़ाकर आती थी, शिवरात्रि का फास्ट रखती थी। मुझे उनमें बहुत श्रद्धा थी। संगत जी, उन्होंने ही मुझे मेरे अंकल जी से मिलवाया, मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर दिया, उसके लिए मैं हर घड़ी हर सांस का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं भगवान शिव जी में बहुत विश्वास रखती थी। एक दिन मुझे याद है कि उनकी पूजा करते करते मेरे मन में ऐसे ही भाव आया। संगत जी, जो मेरी फैमिली में मैंने अपने आस पास देखा हुआ है, सबके गुरु थे। मतलब कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा, अपने अपने भाव हैं। लेकिन मुझे गुरु जी के बारे में नहीं पता था, ना ही मेरे परिवार में से कोई भी गुरु जी को मानता था। लेकिन हाँ, काफी जने अलग अलग गुरुओं से जुड़े हुए थे। तो संगत जी, मेरा मन भी हुआ कि मुझे भी एक गुरु बनाने चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि गुरु के बिना गति नहीं होती। तो संगत जी, एक दिन ऐसे ही पूजा करते करते मेरे मन में ये भाव आया और मैंने जैसे ही भगवान शिव जी को जल अर्पित करने लगी उनके शिवलिंग के ऊपर, तो संगत जी बस मैंने ऐसे ही मन में बोला, मैंने कहा कि आप भी मुझे एक गुरु से मिलवा दो। तो संगत जी बस मैंने इतना बोला और गुरु जी से उन्होंने किस तरह मुझे मिलवा दिया, मुझे खुद पता नहीं चला। और अब जब मुझे पता चला है गुरु जी के बारे में, जब मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, तो मुझे पता चला है कि गुरु जी भगवान शिव के अवतार हैं। वो तो महाशिव हैं। संगत जी, मैं इतना खुश ना मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे शिव जी ने ही गुरु जी से ही मिलवाया है। और संगत जी देखो, मिलवाया भी किससे, जो खुद महाशिव हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इससे पहले मैंने बाबा नीम करोली जी के बारे में भी बहुत सुना था। हालांकि मैंने गुरु जी के बारे में कभी नहीं सुना, कभी भी नहीं सुना संगत जी, लेकिन मैंने बाबा नीम करोली जी के बारे में बहुत सुना था और उन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता है। और मैंने उनके जो स्वरूप था, बाबा नीम करोली जी महाराज जी का जो स्वरूप था संगत जी, मैंने एक दो यूट्यूबर हैं जो कि व्लॉगिंग करते हैं, मैंने उनके व्लॉगिंग के दौरान मतलब उनका जो स्वरूप था वो पीछे लगा हुआ देखा। किसी भी व्लॉगर ने मतलब उनके बारे में बात नहीं की, लेकिन जनरली जैसे वो व्लॉगिंग करते हैं तो उनके व्लॉगिंग के दौरान ही मैंने उनका जो स्वरूप था वो देखा था। तो मैंने ना एक बार बाबा नीम करोली जी के बारे में तब सुना था जब उनके पास विराट कोहली जी जाकर आए थे। विराट कोहली जो है क्रिकेट प्लेयर, वो जाकर आए थे। तब मैंने बाबा नीम करोली जी के बारे में एक न्यूज में सुना था। थोड़ा सा मुझे ध्यान है, मुझे डिटेल में नहीं याद उनके बारे में, मैं ऐसे आपसे कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोलूंगी, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। उस वक्त मैंने उनका नाम सुना था, तो उसके बाद मेरा कोई ध्यान उन पे नहीं गया। लेकिन अब जैसे मैं फ्री होती हूँ जब भी, तो मैं व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ कई यूट्यूबर्स के। तो संगत जी, उसके दौरान मैंने उनका जो स्वरूप है वो उनके पीछे देखा था। तो मेरा एक बार मन हुआ कि मैं भी इनको मानूं, मतलब मैं इनके दर्शन के लिए जाऊं। और जैसे कि गुरु जी अब हमारे चोले में नहीं है, और वैसे ही बाबा नीम करोली जी महाराज जी भी अब चोले में नहीं है। और संगत जी, वहां पे मैंने सुना है कि कैंची धाम है, वहां पे काफी लोग जाते हैं। तो मेरा भी मन हुआ कि मैं उनके पास जाऊं, उनके दर्शन करके आऊं, क्योंकि संगत जी मैं जिनके व्लॉग्स देखती थी वो लोग मतलब फाइनेंशियली काफी अच्छे हैं। बाकी अंदर का किसी का क्या है हम नहीं जानते, हम तो वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है। तो
मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ना किसी गुरु की कृपा होती है तो उसके बाद कहते हैं ना कि एक अपने फाइनेंशियल भी स्ट्रोंग होते जाते हैं, अपनी तरक्की होती जाती है, वैसा ही मुझे महसूस होने लगा जब मैं उनको देखती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे मन में क्या चल रहा है और मुझे गुरुजी ने किस तरह अपने साथ जोड़ना था। संगत जी, मेरे मन में एक दिन ये बात आई कि ना मैं जाकर उनके दर्शन करके आऊंगी, बाबा नीम करोली जी महाराज जी के। तो मैंने ना अपनी एक फ्रेंड से बात करी। तो संगत जी, मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी तो मेरी फ्रेंड बोली कि मैंने तो ना गुरुजी के यहाँ पे जाना है। और संगत जी, मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, कुछ भी, मतलब कुछ भी, ना ही मैंने कभी सुना था। हाँ, अब गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मुझे काफी पता चला है कि बहुत जो सेलिब्रिटीज हैं वो गुरुजी को मानती हैं। फिर मैंने वो एकता कपूर वाली वीडियो भी, गुरुजी का सत्संग उन्होंने करवाया, वो भी मैंने देखी थी। उसके बाद मैंने कई सेलिब्रिटीज के यहाँ पे गुरुजी के सत्संग होते हुए उसकी वीडियोस देखी हैं। वो गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद की बात है, पहले मैंने नहीं देखा था। लेकिन मेरे मन में ये था कि मैं बाबा नीम करोली जी महाराज जी के साथ जुड़ूं। जुड़ूं इन द सेंस ये नहीं कि हाँ मतलब मैं उनको अपना गुरु बना, मतलब मेरा एक, मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा फील होता था। क्योंकि मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि मुझे एक गुरु बनाने हैं। तो जब मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी, मैंने कहा, क्योंकि ना संगत जी बाबा नीम करोली जी महाराज जी का भी जो मतलब आश्रम है, उनका एक जो मंदिर है वो दिल्ली में भी है, और संगत जी गुरु जी का भी जो मंदिर है बड़ा मंदिर, वो भी दिल्ली में है। लेकिन जो कैंची धाम है संगत जी, वो उत्तराखंड में है। और संगत जी उत्तराखंड तो यहाँ से, मतलब जहाँ हम रहते हैं वहां से हमें दूर पड़ता, लेकिन मुझे ये था कि चलो दिल्ली तो मैं जा सकती हूँ। संगत जी, मैंने जब अपनी फ्रेंड से बात करी कि मतलब मेरे साथ तू चल, तो संगत जी उसने बोला कि मुझे तो गुरु जी के मंदिर जाना है, अगर तुझे वहां चलना है तो जो चल। तो संगत जी, हम ना, मतलब मुझे ऐसा हुआ कि चलो ठीक है, मैं गुरु जी के मंदिर चली जाती हूँ उसके साथ। और संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरु जी का मंदिर और बाबा नीम करोली जी का जो वहां पे आश्रम है वो कितनी दूर है, मुझे नहीं मालूम था। और मैंने ना जैसे मेरी फ्रेंड के साथ जाने के लिए मैं रेडी हो गई। संगत जी, नेक्स्ट डे जब हमने जाना था तो संगत जी हम सुबह निकले घर से, तो ऐसे ही रास्ते में बातें करते रहे। तो मैंने उसको बोला कि, मैंने कहा कि मेरा तो मन था बाबा नीम करोली जी महाराज जी के वहां जाने का। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा कि अगर ना गुरुजी के मंदिर से हम जल्दी फ्री हो गए तो हम वहां पे भी होकर आएंगे। तो संगत जी, मेरी फ्रेंड ने बोला कि चलो ठीक है, अपने देख लेंगे, क्योंकि मुझे तो उनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तो मैंने कहा कि चलो देख लेंगे, अगर नजदीक हुआ तो चल लेंगे, नहीं तो फिर जैसी मतलब गुरुजी की इच्छा। तो संगत जी, वो कहते हैं ना कि गुरुजी हमें खुद चुनते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे खुद चुना अपनी संगत में। और संगत जी, उससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं भगवान शिव जी में बहुत बहुत विश्वास रखती थी, और उन्होंने ही मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा। और देखो संगत जी, किस तरह से रास्ता बनाया। संगत जी, मैं अपनी फ्रेंड के साथ गुरुजी के मंदिर पहुंच गई। वहां पे जब मैंने देखा कि मंदिर के ऊपर इतना बड़ा सारा शिवलिंग, संगत जी उसके बाद मेरे मन में इफ एंड बट की कोई बात ही नहीं रही। मतलब मैं समझ गई कि जो मेरा सही जो ठिकाना है वो यही है। मतलब मैं उसी वक्त संगत जी, मेरे मन में ये भाव आ गया। अभी मैं संगत जी मंदिर के अंदर भी नहीं गई थी, बाहर से ही जब मैंने मंदिर को देखा तो मुझे पता चल गया कि मेरे जो भोले बाबा हैं उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है। क्योंकि मैं आज भी बाबा नीम करोली जी महाराज जी को गलत तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही, बस वहां पे शायद मेरा नहीं था और गुरुजी के साथ शायद मेरा जुड़ना लिखा था, बस मैं इतनी बात कहूंगी। तो संगत जी, बस मैं जब मंदिर के बाहर थी, बस उसी वक्त मेरे मन से ये आवाज निकली कि तुझे तेरा सही ठिकाना मिल गया। संगत जी, उसके बाद हम लाइन में लगे। संगत जी, लाइन
इतनी लंबी थी, इतना रश था संगत जी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इतनी भीड़ संगत जी। हम सुबह उस लाइन में लगे, 10, सवा 10, साढ़े 10 के नियर अबाउट का टाइम होगा, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद संगत जी। और हमारा जब नंबर आया तो संगत जी हमें 1:30 या 2 बजे के करीब हमारा वो नंबर आया। मतलब हम इतनी देर संगत जी लाइन में लगे रहे। मुझे ऐसा लग रहा था उस दिन संगत जी। उसके बाद मैं गुरु जी के मंदिर में बहुत बार गई हूँ, बहुत बार गई हूँ। गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने बुलाया है, लेकिन संगत जी इतना टाइम कभी भी मुझे नहीं लगा, कभी भी। मतलब मुझे पता ही नहीं चलता था, आधे घंटे में 1 घंटे में मेरा नंबर आ जाता। और उस दिन संगत जी 10 बजे के करीब हम वहां पे लगे लाइन में। और संगत जी जब हम अंदर गए, लगभग 1:30 या 2 बजे का टाइम होगा। मतलब आप लगा सकते हो 4 घंटे के नियर अबाउट का टाइम उस दिन लगा हमें, मतलब 3.5 या 4 घंटे। तो संगत जी उस दिन ना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ना गुरुजी मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रहे हैं कि इसमें कितना सब्र है। क्योंकि संगत जी मेरे मन में ना बहुत ही ज्यादा अंदर से वो हो रहा था कि मैं ये मंदिर को अंदर से देखना चाहती हूँ। क्योंकि बाहर से जब मैंने मंदिर के ऊपर शिवलिंग देखा संगत जी, उसके बाद पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ, क्या आया। बस मुझे ये था कि मैं जल्दी से जल्दी अंदर जाऊं और बस मैं एक बार देख लूं। लेकिन गुरुजी ने उस दिन मेरे पेशेंस का इतना टेस्ट लिया, इतना टेस्ट लिया संगत जी। मतलब लास्ट टाइम तक ना मुझे गुरुजी इस तरह से मुझे परख रहे थे ना, मेरा टेस्ट ले रहे थे संगत जी। क्यों मैं मतलब उस लाइन में लगी रहती हूँ या निकल जाती हूँ। कई बार मन में ये भी आया कि ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने अपनी फ्रेंड को भी बोला, मैंने कहा यार बहुत टाइम लग जाएगा संगत जी। मतलब दर्शन करके बाहर आते आते मतलब हम 2 बजे वहां पे अंदर गए। वहां पे भी संगत जी हमें बैठने को नहीं मिला। बस हम ये कह सकते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर हम गए और दर्शन किए और हम बाहर आ गए। मुझे आज भी वो टाइम संगत जी, मतलब कोई वैसे कहे कि याद है तो मुझे कुछ नहीं याद, लेकिन हाँ मुझे वो जल्दी जल्दी निकलता हुआ टाइम ध्यान आता है कि मैंने अच्छे से दरबार को देखा तक भी नहीं। तो मुझे एक बार को मेरे मन में आया, मैंने कहा कि हम 4 घंटे लाइन में लगे रहे और हमें 2 मिनट वहां रुकने नहीं दिए। क्योंकि मेरे मन में ना संगत जी उस टाइम बहुत कुछ एक साथ चल रहा था और ना मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं एग्जैक्ट देखना किसे चाह रही हूँ। मतलब गुरु जी को देखना चाह रही हूँ, भोले बाबा को देखना चाह रही हूँ, मैं दरबार को देखना चाह रही हूँ, मैं क्या करना चाह रही हूँ मुझे पता ही नहीं चला संगत जी। इतनी जल्दी से वो टाइम निकला और बस वहां पे माथा टेका और संगत जी हम बाहर आ गए। बस इतना टाइम वहां पे लगा। उसके बाद संगत जी लेकिन मुझे ये समझ में आ गया था कि जहां मैं पहुंचना चाहती थी, जो मैं अपने भगवान जी को कहती थी, शिव जी को कहती थी कि मुझे गुरु से मिलवा दो, उन्होंने मुझे वो ठिकाना बता दिया था कि तेरी जगह अब यही है। वो मुझे समझ में आ गई थी। उसके बाद संगत जी देखो क्या हुआ कि हम बाहर आ गए। वहां पे हमें चाय प्रसाद मिला और संगत जी उसके बाद लंगर प्रसाद उस दिन बहुत भीड़ होने के कारण पैकिंग में ही मिल रहा था। तो उसके बाद जब हम बाहर निकले, हमें बाहर निकलते निकलते सारा जो कुछ भी वहां का हमने दर्शन किए, माथा टेका। बाहर हमें हाँ 5-7 मिनट बैठने का मौका मिला था। और संगत जी मैं खुद को बहुत ब्लेस फील करती हूँ कि जहाँ पे मैं बैठी उसके बिल्कुल सामने गुरु जी का स्वरूप था। फिर मैंने गुरु जी के स्वरूप को अच्छे से देखा कि अच्छा ये गुरु जी हैं। मुझे नहीं पता था तब तक कि कौन गुरु जी है क्या नहीं, कुछ भी नहीं पता था। मैंने रास्ते में आते आते भी संगत जी मैं झूठ नहीं कहूंगी, रास्ते में आते आते भी मैंने अपनी फ्रेंड से गुरु जी के बारे में ज्यादा बातें नहीं की। क्योंकि मेरा माइंड था कि वहां से जल्दी जल्दी फ्री होंगे और मैं अपनी फ्रेंड को कहूंगी कि अपने बाबा नीम करोली जी के वहां होकर आती हूँ। मतलब मेरे माइंड में वो चीज चल रही थी, लेकिन गुरु जी की इच्छा कुछ और थी। तो संगत जी उसके बाद जब हम बाहर आ गए, दर्शन हो गए अच्छे से, सब कुछ हो गया। उसके बाद संगत जी बाहर आते आते हमें 5 बज गए थे। और उसके बाद हमने वहां से मतलब घर भी आना था और 7, साढ़े 7, 8 बजे तक हम घर पहुंचते। मतलब अगर हम उसी टाइम निकल जाते तो संगत जी मेरी फ्रेंड ने मुझे पूछा कि
हमें वहां पे अब जाना चाहिए। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा नहीं, हम ना बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे, अब हमें ना घर ही चलना चाहिए। क्योंकि मुझे अंदर से एक आवाज आ गई थी, मुझे अंदर से गुरुजी ने कह दिया था, मुझे मेरे भोले बाबा ने कह दिया था कि तुझे जो तेरा ठिकाना चाहिए था वो तुझे मिल गया है। शुक्राना गुरुजी, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए आपका लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। और मैं बाबा नीम करोली जी महाराज जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने भी मुझे गुरु जी के साथ जोड़ा। क्योंकि संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि सबकी अपनी अपनी एक जर्नी होती है, और हमने किसको गुरु बनाना है ये हम नहीं डिसाइड करते। किस गुरु ने हमें अपनी संगत बनाना है ये गुरु जी ही डिसाइड करते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, उसके बाद जो मेरी जर्नी गुरु जी के साथ रही वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ जुड़ गई। उसके बाद मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चमत्कार गुरुजी ने किया। उसके लिए भी गुरुजी का मैं पहले बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं गुरुजी के मंदिर में उसके बाद काफी बार गई। मोस्टली मेरी जो फ्रेंड है वो मेरे साथ जाती थी बहुत बार। मतलब ये जो बात है संगत जी, ये मेरी शादी के बाद की है। उसके बाद मेरी शादी हुई, मेरे अंकल जी के साथ भी मुझे शिवजी बाबा जी ने, गुरु जी ने, कुछ भी हम कहें, उन्होंने ही मिलवाया है। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि वो बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे हस्बैंड है, बहुत अच्छे बेटे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं जितनी तारीफ उनकी करूं शायद मुझे लगता है कि कम ही रहेगी। और गुरुजी की कृपा मुझ पर इतनी है, और गुरुजी का भी मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम ही रहेगा। उसके बाद संगत जी देखो क्या हुआ कि मैं गुरुजी के मंदिर आती रहती थी। जब भी मुझे टाइम मिलता था, जब भी मुझे मौका मिलता था, जब भी गुरुजी मुझे बुलाते थे, मैं जरूर कोशिश करती थी कि मैं आऊं। तो संगत जी, मेरी फ्रेंड के साथ ही मैं मोस्टली आती होती थी। एक दिन संगत जी देखो क्या हुआ, मेरी फ्रेंड ने भी ना मतलब गुरुजी के मंदिर जाना था, लेकिन उसने बोला कि हमें निकलने में ना अभी 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि मेरे कजन्स आए हुए हैं और वो भी सारे हम साथ में जाएंगे, हम 3-4 जने हैं। अगर तू इतना टाइम रुक सकती है तो हम 2-3 घंटे के बाद चलते हैं, या फिर अगर तुझे ये है कि लेट ना हो जाए तो तू ऐसे कर, तू निकल जा, हम तुझे वहीं पे मंदिर में मिल जाएंगे, आते हुए हम साथ में आ जाएंगे। तो संगत जी, मैंने सोचा, मैंने कहा देखो कि अगर मैं पहले चली जाती तो मैं वहां पे फ्री भी पहले ही हो जाऊंगी, तो फिर आते हुए भी मैं 2-3 घंटे उनका वेट मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि वो लेट जाएंगे, लेट फ्री होंगे। मैं जल्दी जाऊंगी, मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी। तो संगत जी, अब पहले तो मैं सोचने लगी कि ऐसे करती हूँ कि मैं चली जाती हूँ, मैं दर्शन करके आ जाऊंगी। लेकिन शायद गुरुजी ने उस दिन मेरे लिए कुछ और ही सोचा हुआ था। तो संगत जी, मेरी फ्रेंड को मैंने कॉल की, मैंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही चली जाऊंगी, मतलब जब भी तुम घर से निकलो तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें वहीं पे रास्ते में मिल जाऊंगी। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि चलो ठीक है। और ना संगत जी, उस दिन उनका प्लान था कि हम गाड़ी से जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो 4 जने थे और एक मैं हो गई, मतलब 5 जने थे। तो उन्होंने यही प्लान किया कि हम ऐसे मेट्रो वगैरह में जाएंगे, या फिर इस तरह से हम परेशान होंगे बस वगैरह में, तो हम ना गाड़ी लेकर चलते हैं, सीधा जाएंगे सीधा आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। संगत जी, उन्होंने मुझे फिर घर से ही मुझे ले लिया और घर पे ही आके मुझे ड्रॉप किया। तो संगत जी, घर से वो मुझे लेकर गए, और संगत जी हम वहां पे गए। उसके कजन्स जो थे, उसके कजन को पता नहीं मैं अच्छी लगी, क्या लगा, गुरुजी जानते हैं, वो गुरुजी ने पहले ही कुछ सोचा होगा। तो उसने मतलब हम वहां पे गए, हमने बहुत दर्शन किए, हमने बहुत मजे भी किए, हम बहुत इंजॉय किया। हम वहां पे खाने पीने भी गए बाद में। हमने वहां पे थोड़ी बहुत छोटी मोटी पार्टीज भी की, और उसके बाद हम रात को लेट नाइट घर आए।
और संगत जी उसके जो कजन्स थे सभी बहुत बहुत नाइस थे, बहुत नाइस थे। तो उसके बाद संगत जी जब हम घर आ गए, घर आने के बाद मतलब उसका जो कज़न था उसने मेरी फ्रेंड से वैसे जनरली पूछा कि ये कौन है, ये वो मेरे बारे में उसने थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की मेरी फ्रेंड से। तो मेरी फ्रेंड ने जो जो भी था वो सब कुछ उसने बता दिया। तो फिर उसके बाद संगत जी कुछ दिन निकल गए, कोई बात नहीं हुई ऐसी। और उसके बाद संगत जी उसके कज़न की जो मम्मी थे उन्होंने मेरी कज़न से पूछा कि तुम्हारे साथ जो बड़े मंदिर लड़की गई थी वो कैसी है, ये वो सब कुछ। तो उसे बड़ी हैरानी हुई कि मतलब मेरे संगत जी एक्चुअली वो उनकी जो मेरी फ्रेंड थी उसके चाचा जी का बेटा था वो। तो मतलब उसकी चाची जी ने मेरी फ्रेंड से पूछा, तो मेरी फ्रेंड को बड़ी हैरानी हुई कि मेरी चाची जी तो उससे मिले नहीं हैं और वो इस तरह से वो कैसे पूछ रहे हैं। तो फिर उसे मतलब ऐसा हुआ कि शायद लगता है मतलब जो मेरे अंकल जी हैं संगत जी उनको उनका निकनेम घर पे आशू है, उसे मतलब उन्हें सभी आशू ही बुलाते हैं। तो उसे ऐसा लगा कि शायद आशू ने बोला होगा चाची को, इसलिए चाची मेरे से पूछ रही हैं। तो मैं मतलब मेरी फ्रेंड ने अपनी चाची से पूछा कि आपको किसने बताया, तो उन्होंने बोला कि आशू ने बताया। तो कहते कि आशू को वो अच्छी लगी, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि अगर वो अच्छी है तो मतलब मैं चाहती हूँ कि अगर सब कुछ सही रहा तो हम उसके मतलब रिश्ते के लिए बात चलाएं। मतलब संगत जी हम एक बार ही मिले, वो भी जनरली एज ए कजन्स फ्रेंड्स, मतलब ये समझ लो। कुछ मेरे मन में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था क्योंकि मेरे लिए वो मेरी फ्रेंड के कजन्स थे। और मेरे कुछ भी मैंने ऐसे नहीं सोचा, ठीक है उनकी फीलिंग्स थी, उन्होंने अपने घर पे बात की। ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि उन्होंने उस दिन मेरे साथ कोई फ्लर्ट किया या फिर किसी भी तरह से उन्होंने मुझे कुछ बोला या कुछ भी नहीं। बहुत सिंसियरली उन्होंने मेरे से बात की, बहुत अच्छे से हम गुरुजी के दर्शन करके आए, बहुत अच्छे से हमने पार्टी की, बहुत अच्छे से हम घर वापस आ गए। मुझे तो 1% क्या, मैं पॉइंट 0.0009 या 21% भी ये चीज नहीं बोल सकती कि उनके मन में इस तरह से कुछ होगा। मतलब उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जो मुझे थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील हो। उसके बाद संगत जी क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है संगत जी वो और मैं काफी टाइम से मतलब कनेक्टेड हैं, बहुत टाइम से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कह सकते हैं कि शायद स्कूल टाइम से ही। तो उसके बाद हमने कॉलेज किया साथ में, मतलब ये था कि हमारी फील्ड अलग अलग थी लेकिन हम कनेक्टेड थे क्योंकि हमारी बॉन्ड बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं था कि हम स्टडी से रिलेटेड बातें करना या कुछ, वैसे भी हम जनरली भी कहीं आना जाना तो हम मोस्टली एक दूसरे को ही लेकर जाते थे। अगर मैंने जाना तो मैं उसे लेकर जाती थी, उसने जाना तो वो मुझे लेकर जाती थी। इस तरह का हमारा एक बॉन्ड था। हम एक दूसरे के घर पे एक एक दो दो दिन भी रुक जाते थे। मतलब अगर कुछ वैसे कोई ओकेजनल पार्टी वगैरह हो, कुछ घर पे कोई फंक्शन हो तो भी हम एक दूसरे के घर पे रुक जाते थे। वैसे भी अगर हमारा मन हो तब भी हम चले जाते थे। हमारे पेरेंट्स भी एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते थे, मतलब अच्छा था हमारा। तो संगत जी जब ये सब बात हुई तो मेरी फ्रेंड को तो मोस्टली सब कुछ मेरे बारे में मालूम था, सब कुछ मतलब सब कुछ। तो फिर उसने बताया कि लड़की तो बहुत अच्छी है, फैमिली भी बहुत अच्छी है, सब कुछ। तो संगत जी उसकी चाचा चाची हमारे घर आए रिश्ता लेकर। उस वक्त तक संगत जी मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ इस तरह की कोई बात शेयर नहीं की क्योंकि ना संगत जी जब हम बड़े मंदिर होकर आए थे, ये उसके हफ्ते 10 दिन के बाद की बात है कि इस तरह से अचानक से सब कुछ हुआ। मैंने सिर्फ एक बार उनको देखा था, उन्होंने भी मुझे सिर्फ एक बार देखा था। और उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मुझे ना किसी काम से अपने ब्रदर के साथ कहीं जाना पड़ गया और मैं हफ्ता 10 दिन उनके साथ वहां गई। मेरी ब्रदर मेरी भाभी भी थे, तो हम तीनों जने गए हुए थे किसी काम से, हमारे कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई काम था, तो थोड़ी बहुत चॉइस वगैरह से रिलेटेड था। तो वो मुझे और मेरी भाभी जी को साथ लेकर गया था। तो मैं वहां गई हुई थी तो उसके मेरे पास एक दो बार कॉल आई, लेकिन मैंने उसे बोल दिया, मैंने कहा कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं तेरे से बाद में फ्री होकर बात करूँ, क्योंकि मैं जनरली उससे ये चीजें बोल देती थी। मुझे नहीं पता था कि अब क्या बात है,
तो मैंने उसे ये भी बोला, मैंने कहा कि हम बाहर आए हुए हैं और मुझे हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे और उसके बाद ही मैं तेरे से बात करूंगी। उसकी कॉल मेरे पास 2 या 3 बार आई उस टाइम पीरियड में, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई क्योंकि मैं बहुत बिजी चल रही थी। उसके बाद संगत जी देखो क्या हुआ कि हम घर पे नहीं थे, ना ही मेरा ब्रदर घर पे था, ना ही मेरी भाभी और ना ही मैं। मेरे मम्मी पापा दोनों थे। तो उनके जो चाचा चाची थे वो मेरे मम्मा पापा से मिलने के लिए आए। उन्होंने हमारा घर बार देखा, मम्मा पापा से बात की। तो एक जनरली हमें पता चल जाता है कि ये फैमिली बोलने में कैसी है ना। वो सिर्फ वैसे ही आए थे, तब तक उन्होंने कोई रिश्ते या वैसी कोई बात नहीं की। पहले एक बार वो वैसे ही आए तो उन्होंने ये बताया कि हम ना, जो मेरी फ्रेंड है उसका नाम लेके, हम उसके चाचा चाची हैं और हम इस साइड आए थे तो वो आपकी काफ़ी तारीफ करते थे, तो हमने सोचा कि हम आपसे मिलकर आए। उन्होंने जनरली इस तरह से बात की। तो मेरी मम्मा का जो नेचर है संगत जी, वो बहुत स्वीट बोलते हैं, मतलब बहुत ही इस तरह से ना, मतलब कोई भी एक बार उनसे बात कर लेगा ना तो उनको ये लगेगा कि बस हम तो आप पे फिदा हो गए, मतलब इस टाइप से वो बोलते हैं, बड़ा प्यारे प्यारे से। तो उन्हें मेरी मम्मा का नेचर, मेरे पापा का नेचर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद उन्होंने अपने घर पे जाके फिर बात की होगी कि पेरेंट्स तो बोलने में काफ़ी अच्छे लगे हमें, घर भी सही बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है। मतलब फिर उन्होंने जैसे जनरली ऐसी बात की होगी जैसे मैं क्या करती हूँ, ब्रदर क्या करता है, भाभी क्या करते हैं, जनरली जैसे फैमिलीज में थोड़ी बहुत होती है वैसे उनकी बातें वगैरह हुई। और संगत जी उसके बाद ये बात यहीं पे मतलब हो गया और उसके उन्होंने कोई रिश्ते की बात नहीं की, वो मम्मा पापा से मिलकर चले गए। उसके बाद संगत जी 10 दिन के बाद मैं वापस आई अपने भैया भाभी के साथ। और संगत जी मैं घर आई तो उसके बाद मेरी फ्रेंड का मेरे पास फ़ोन आया। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा यार मैं रात को आई हूँ, मैं तेरे से बाद में बात करूंगी। वो बोली कि मैं आज शाम को तेरे से मिलने के लिए आऊंगी। तो मैंने कहा आ जाना, अब तू ये मेरे को फोन पे बोलेगी क्या मिलने के लिए आऊंगी? तेरे को पता नहीं, तेरा खुद का घर है, कभी मर्जी आई। इस तरह से हमारे मतलब जनरली इस तरह से बातें हो जाती थी। तो संगत जी वो ना मेरे से ना, मतलब जिस दिन मैं आई थी मॉर्निंग में, उसी शाम को मेरे से मिलने के लिए आए। तो फिर ना बातों बातों में मतलब उसे पता था कि उसके चाचा चाची घर पे होकर गए हैं। तो मेरी मम्मा उससे बातें करने लगी, कहते तेरे चाचा चाची आए थे, बड़े अच्छे लगे हमें तो नेचर के। मम्मी ने भी ऐसे ऐसे बातें करी, तो वो भी अपनी तरफ से बता रही थी, कहते कि हाँ वो आपके लिए भी बोल रहे थे कि आप बहुत स्वीट बोलते हो ये वो। तो इस तरह से अब बात तो मन में उसके कुछ और चल रही थी, लेकिन हमें तो कुछ नहीं मालूम था, कुछ भी नहीं मालूम था, मुझे मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं पता था। तो फिर ना उसके बाद वो मेरे पास बैठी और मेरे पास आके मेरी मम्मा भी बैठ गई, क्योंकि वो हमारे घर ऐसी आती थी तो ना जैसे हम बातें कर रहे हैं तो मेरी मम्मा भी आके पास में बैठ गए। तो उस वो बात मेरे से कर नहीं पाई। अब उसको ये हो रहा था कि पहले 10 दिन तो ऐसे निकल गए कि हमारी बात नहीं हुई। उसके बाद अब जब वो बात करने के लिए घर आई तो मम्मा पास में आके बैठ गई। तो अब उसको ये था कि मैं बात करूं तो करूं कैसे, मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो मुझे सारी बात क्लियर करना चाहती थी। और उसके बाद संगत जी मेरी मम्मा पास में ही बैठे रहे, उसे काफी टाइम हो गया, मतलब वो बातें बुतें करते रहे मम्मा के साथ। और मतलब उस दिन भी उसे मौका नहीं मिला और वो वापिस चली गई। उसके बाद ना घर जाके रात को उसका फोन आया। तो मैं ना, जैसे मैंने ट्रेवल किया हुआ था नाइट का, तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा मैं तेरे से सुबह बात करती हूँ। मतलब ये संगत जी वो हमारा टाइम चल रहा था जिस टाइम ना बस गुरु जी हमें ना कहती है ना कि जब वक्त आता है तभी वो सब चीजें होती हैं। मैं आपको वो चीजें इसीलिए मतलब वो बात मैं करना चाह रही हूँ। सत्संग तो जरूर लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक तरह से ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि जो वक्त होता है ना संगत जी, उसी वक्त हमें वो सब कुछ मिलता है। वक्त से पहले संगत जी कभी कुछ नहीं होता। अगर आपको भी किसी चीज में देर हो रही है तो आप ये सोचो कि गुरु जी की उसमें बहुत बड़ी प्लानिंग है। सच में संगत जी गुरु जी पे सच्चे मन से भरोसा करके देखो। और संगत जी देखो, गुरु जी की कृपा, गुरु जी की ब्लेसिंग्स की, उन्होंने देखो किस तरह हमें मिलाया और किस तरह से हमें मिला ही दिया परमानेंटली। शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना। और उसके बाद संगत जी
मतलब इस ऐसे करते करते संगत जी मैं घर पे भी आ गई, मेरी फ्रेंड भी मेरे पास घर पे होकर चली गई, लेकिन बात नहीं हुई। और उसके बाद संगत जी देखो क्या हुआ कि ना, जब मैं घर आ गई तो अब उसके चाचा चाची का मन ये था कि वो मेरे से भी मिले। मेरी फ्रेंड का मुझे कॉल आए कि तू ना घर पे आ, कोई काम है। तो मैंने कहा यार मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे ना थोड़ा मतलब मैं बिजी चल रही हूँ, अभी मेरे से नहीं आया जाएगा। तो क्योंकि ना उसे पता था कि मैं ना वैसे चाहे कितने भी बहाने लगा लूं, लेकिन अगर गुरुजी का नाम आता है ना तो मैं फट से तैयार हो जाती हूँ। तो उसने मुझे बोला कि चल फिर बड़े मंदिर चलते हैं कल। तो मैंने कहा कल चलना है, चलो मैं तेरे को बताती हूँ थोड़ी देर में, मैं अपना जो भी काम है आज खत्म कर लूंगी, फिर अपने कल बड़े मंदिर चलेंगे। उसे पता था कि मेरा सबसे जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला कनेक्शन है वो गुरुजी के साथ है। मतलब मैं अपना गुरुजी के लिए मतलब कोई भी काम छोड़ सकती हूँ, खुद के लिए, पार्टीज के लिए, फ्रेंड से मिलने के लिए, चाहे मैं कुछ भी ना छोड़ूं, लेकिन गुरुजी के लिए, गुरुजी का जहां नाम आता है ना संगत जी, मैं अपना सब कुछ छोड़ के बस गुरुजी की हो जाती हूँ। तो उसे ये चीज मालूम थी। तो ना वो मुझे सिर्फ एक, वो कह रहे हैं कि उस टाइम पे भी ना वो सिर्फ जाना नहीं था हमने नेक्स्ट डे भी बड़े मंदिर, लेकिन वो सिर्फ ये देख रही थी कि मैं गुरुजी के नाम पे क्या रिएक्ट कर रही हूँ। तो उसने वो ना जब मैंने ये चीज बोली ना, मतलब मेरी फ्रेंड ने ये चीज बोली कि चल गुरुजी के यहाँ चलते हैं, तो संगत जी मैं एकदम से एक्साइटेड हो गई। तो ना उसे वो हंसने लग गई। मैंने कहा कि तू मेरा मजाक बना रही है मतलब इस चीज के लिए। तो फिर वो कहती है कि ना देख गुरुजी के लिए तो 1 मिनट में तैयार हो जाती है। मैंने कहा गुरुजी ही हैं जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, गुरुजी के बिना तो हम सोच भी नहीं सकते कोई चीज, तो गुरुजी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर संगत जी ऐसे ही करते करते उसके जो फैमिली वाले हैं वो हमारे घर आए। और संगत जी जब मैंने देखा कि मेरी फ्रेंड के मम्मी पापा चाचा चाची हमारे घर आए हैं, और संगत जी मैं मेरे को ना उस टाइम मेरी फ्रेंड की कॉल आई, कहती कि ना जल्दी से रेडी हो जा, मम्मी और ना घर आ रहे हैं। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा मम्मी और क्यों आ रहे हैं, आंटी और क्यों आ रहे हैं। तो कहती कोई काम है, तू ना फटाफट से ना अच्छे से रेडी हो जा। मैंने कहा तू मतलब क्या प्लान क्या है तुम्हारा। तो कहती मैं फिर तेरे को आके बताती हूँ, मैं भी आऊंगी साथ में। तो संगत जी अब मुझे उसकी कॉल आ गई, मैं थोड़े से मतलब डिसेंट वे में अच्छे से रेडी हो गई कि ठीक है मेरी फ्रेंड के पेरेंट्स आ रहे हैं। और वैसे मुझे ये था कि वो वैसे कभी जनरली ऐसे आते नहीं है, ठीक है हम कभी कोई पार्टीज वगैरह या फिर हमारे घर पे फंक्शन हो या फिर उनके घर पे फंक्शन हो तब पेरेंट्स मिल लेते हैं, लेकिन ऐसे स्पेशली वो भी बिना किसी काम के, है ना। उनकी तरफ से तो था लेकिन हमारी तरफ से तो नहीं था ना। मैंने कहा ऐसे तो कभी आते नहीं है। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि ना उसके पेरेंट्स आए और उसके चाचा चाची भी आए, और ना मैं थोड़े से सूट वगैरह मैंने पहना हुआ प्रॉपर, और उसके बाद मैं मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ आई, तो उनके साथ आई। तो वो मेरे को कहती है तो 2 मिनट मेरे साथ रूम में चल। मैं तो जनरली वैसे ही जैसे मतलब वो मेरे फ्रेंड के पेरेंट्स हैं, उसके चाचा चाची हैं, तो मैंने वैसे नमस्ते वगैरह किया और पानी वगैरह दिया नॉर्मली। और उसके बाद मेरी फ्रेंड ना मुझे रूम में अंदर ले गई। तो संगत जी जब वो मुझे अंदर लेकर गई तो मुझे, मैंने कहा कि ये सारे क्यों आए हैं। तो वो कहती कि ना ये आशु आशु जो मेरा कजन जो हमारे साथ बड़े मंदिर गया था। मैंने कहा हाँ हाँ। कहती मतलब उसका रिश्ता तेरे लिए लेकर आए हैं। तो संगत जी मैं पहले तो बहुत ज्यादा घबरा गई, मैंने कहा ये तो क्या बोल रही है। तो फिर उसने मुझे बताया, कहते कि ना उसने मुझे फर्स्ट टाइम देखा, उसे तो अच्छी लगी है वो। तो उसने चाची से बात की, चाची और भी आए थे घर पे पहले भी। तो कहते हैं वो स्पेशली वैसे तो तेरे से मिलने के लिए आए हैं, बाकी मैं तुझे बता रही हूँ कि ये बात है। तो मैंने कहा लेकिन मेरे माइंड में तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो बस ऐसे ही हमारी थोड़ी बहुत जनरली बातें बुतें हुई। और उसके बाद संगत जी उसके जो पेरेंट्स थे, मेरी फ्रेंड के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने मेरी मम्मी और से बात की कि आपने अभी इसका रिश्ता वगैरह करना है। तो मेरी मम्मी और ने बोला कि हाँ सोच तो रहे हैं, लेकिन कोई अगर अच्छा घर मिल गया तो संगत जी मतलब मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड के पेरेंट्स काफी अच्छे मतलब क्लोज थे। वो भी एक दूसरे से बातें वगैरह से नॉर्मली कर लेते हैं, ऐसे तो नहीं कहूंगी कि बहुत ही ज्यादा क्लोज, लेकिन हाँ जनरली कोई बात वगैरह हो तो कर लेते हैं। तो मेरी फ्रेंड की मम्मा ने बोला कि अगर अपने ही घर में हो जाए तो मेरे मम्मा पापा को भी यही था कि चलो ठीक है, अगर किसी जान पहचान में हो जाए तो ज्यादा अच्छा है कि कल को
मतलब ये नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता, क्योंकि अपने लोग होते हैं, जाने पहचाने होते हैं। तो ऐसे करते करते संगत जी उनकी आपस में बात हुई, गुरु जी की कृपा से पता नहीं सब कुछ कैसे क्या हुआ, और संगत जी हमारा जो रिश्ता था वो फाइनल हो गया। मतलब उसके बाद भी थोड़ी बहुत बातें वगैरह हुई, काफी लंबा हो जाएगा संगत जी सत्संग। तो हमारा रिश्ता हो गया, थोड़े टाइम बाद हमारी शादी हो गई। ये संगत जी सिर्फ और सिर्फ जो है हमारी शादी, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की ही मतलब ब्लेसिंग से है, भगवान शिव जी की, भोले बाबा की ब्लेसिंग से ही है। मैं सच में कहती हूँ संगत जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से मैं मतलब मेरी कभी शादी होगी, इस तरीके से ये सब कुछ होगा, किस तरीके से हम सबसे पहले मतलब हम जब मिले, हमारी इसके अलावा संगत जी कोई बात नहीं हुई, हम सिर्फ एक बार मिले थे, वो भी कहाँ, बड़े मंदिर में। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। लेकिन सच में संगत जी वो इतने अच्छे हैं ना, इतने अच्छे हैं। ये जो मेरी ब्लेसिंग्स जो मुझे मिली है, सिर्फ और सिर्फ ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। तभी मुझे इतने अच्छे लोग मिले हैं, इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। मैं गुरुजी की दिन रात भी वडियाई करती रहूं ना तो संगत जी वो कम लगेगी। इतना कुछ गुरुजी ने दिया है। फैमिली भी गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छी है, अंकल जी भी बहुत अच्छे हैं, और मेरी फ्रेंड का तो अब मेरे साथ डबल रिश्ता हो गया है। उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत 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 वाला शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। मतलब गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद अगर हम ये चीज सोचे ना कि हमारे लिए कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता। मैंने ना ये भी सत्संग संगत जी कई संगत के सुने हैं जो कहते हैं कि हमारा रिश्ता हुआ था वो टूट गया, और ना मतलब लड़के के साथ मतलब वो लड़के की फैमिली नहीं अच्छी थी, या कुछ भी किसी भी रीजंस के कारण, है ना, सो चीजें होती हैं लाइफ में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसमें भी संगत जी कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। गुरु जी को पता है, कई बार ना हमारे कर्म किस तरह से गुरु जी ने कटवाने हैं हम नहीं जानते, गुरु जी जानते हैं। हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर छिपी होती है, लेकिन गुरु जी पे भरोसा हमें हमारा जो है वो कभी नहीं टूटना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। संगत जी और भी मैं एक सत्संग अपना शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं अपने अगले सत्संग में ही वो शेयर करूंगी, क्योंकि संगत जी वो भी सत्संग जो है वो बहुत बड़ा सत्संग है, और शेयर करते करते 15-20 मिनट का और सत्संग हो जाएगा, तो सत्संग बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, और कई संगत इतने लंबे लंबे सत्संग नहीं सुन पाती है। तो संगत जी अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो सत्संग के दौरान तो संगत जी मुझे माफ कर देना। कई बार हम बोलते बोलते कभी कुछ आगे पीछे बोल जाते हैं, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम बार शुक्राना।